आज हम क्लास 11 का अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर्स टू ए फॉर 11,500 वाज पास थ्रू द सेल्स बुक। कुछ हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, फिर रेक्टिफाइंग एंट्री होगा। एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से देख लें, क्योंकि फिर उसके बाद आप अपने बुक से मैच कर लीजिए। यही क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू न्यू बुक में पढ़ा रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था कि फर्नीचर ए को सेल किया गया है, लेकिन रिकॉर्ड सेल्स बुक से कर लिया गया है। तो करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी कि ए डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये आपकी करेक्ट एंट्री थी 11,500। लेकिन रिकॉर्ड किस में किया है? सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है। तो सेल्स बुक में अगर रिकॉर्ड किया है तो सेल्स, आपको मालूम होगा सेल्स क्या होता होगा, क्रेडिट होता होगा। जबकि क्रेडिट होना किसको चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट को। इसने क्रेडिट किसको कर दिया? सेल्स को कर दिया। यानी एक ही बात नहीं हो रही है, एक का मतलब डेबिट सही हुआ होगा। तो फर्नीचर को क्रेडिट करने के बजाय सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो रेक्टिफाई एंट्री जब हम पास करेंगे, जो सेल्स क्रेडिट गलत हुआ है तो इसको सेल्स को वापस क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और फर्नीचर को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक, 11,500 ये पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमने क्या किया है, औजार से गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पर, लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। ठीक है, जब रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो करेक्ट एंट्री जो होगा वही एंट्री आपका रेक्टिफाइंग एंट्री होगा। तो दूसरी एंट्री आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ओजाज। कितने का था वो? इनके था 12,000 रुपये का। ठीक, गलती हुई नहीं थी। यहाँ पर क्या होगा? सेम एंट्री होगा। ठीक है, उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि रिपेयर्स मेड वो डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। अगर हम बिल्डिंग में रिपेयर्स करा रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंस से खर्च है। तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री थी। ठीक है, तो लेकिन हमने रिपेयर्स को डेबिट करने के बजाय हमने डेबिट किसको कर दिया है? बिल्डिंग को डेबिट कर दिया है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया है, टू कैश कर दिया है, टू कैश कर दिया। ठीक, तो गलत हो गया। रिपेयर्स होना चाहिए था डेबिट, हमने कर दिया डेबिट किसको? बिल्डिंग को। कैश क्रेडिट इसमें भी है, इसमें भी है। अब सही करने के लिए डेबिट कौन होना चाहिए था? रिपेयर्स। तो रिपेयर्स को डेबिट करेंगे। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, तो जो बिल्डिंग हमने डेबिट गलत कर दिया है इसको हम वापस क्या कर देंगे? बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे 7,000 से। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि हमने 1800 का अविकन को सेल किया है, क्रेडिट पे सेल किया है। जब क्रेडिट पे सेल करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? अविकन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1800। लेकिन बुक में रिकॉर्ड क्या हो गया है? बुक में रिकॉर्ड ये हो गया है, अविकन डेबिट टू सेल्स, बुक में रिकॉर्ड हो गया है 8100। ठीक है, अविकन को हमने सेल कितने का किया था? 1800 का ही किया था, 1800 का सेल किया था। हम उससे सिर्फ पैसा 1800 लेंगे, लेकिन हमने उसको डेबिट कितने से दिखा दिया? 8100 से ज़्यादा दिखा दिया है। भाई इतना पैसा तो वो हमको देगा नहीं, इतना ही देना था। तो अविकन क्लेम करेगा ना, तो हम कहेंगे घबराइए मत, बिल्कुल सही कर देंगे। हम इसी एंट्री को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। जितने का डिफरेंस है उतने से ही टू अविकन। एंट्री कितने का था? ये 8100 का था, तो डिफरेंस कितना आएगा? 6300। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये
यानी कितने का था, एंट्री ये होनी चाहिए थी, हमने उसको 8100 ज़्यादा दिखा दिया था, तो हमने एंट्री को रेसिप्रोकल कर दिया 6300 से। 6300 से इसलिए किया है क्योंकि 1800 ये सही है, 18 एंट्री सही हुई थी, बस अमाउंट गड़बड़ हुआ था। तो एंट्री तो सही हुई थी, अमाउंट गड़बड़ हुआ, तो अमाउंट को हमने सिर्फ क्या कर दिया, लिख दिया है। जितने से हमने ज़्यादा दिखाया था उतने से हमने क्रेडिट और डेबिट कर दिया, उल्टा कर दिया। फिफ्थ एंट्री है 6000 पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी ऑफिस फर्नीचर मैंने परचेज़ किया था, ठीक है। तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। करेक्ट एंट्री आपकी यही है, लेकिन उसने क्या कर दिया है, उसने ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट, उसने एंट्री ये पास किया है, ठीक। गलत हो गया ना, डेबिट क्या होना चाहिए था, ऑफिस फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट है, लेकिन इसने डेबिट करके किसको कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब सही करने के लिए ऑफिस एक्सपेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट कौन होगा, ऑफिस फर्नीचर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 6000, ठीक। लास्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट है कि अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ 15,000 टू रमेश हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक, यानी हमने रमेश को उधार बेचा था, उधार बेचा था, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बननी चाहिए थी, ठीक, 15,000 से। लेकिन हमने पास किससे कर दिया, परचेज बुक से पास कर दिया। आपको मालूम होगा परचेज बुक क्या होता है, डेबिट होता है, जबकि डेबिट क्या होना चाहिए था, रमेश होना चाहिए था, तो रमेश को हम डेबिट करेंगे, ठीक। परचेज बुक क्या होना चाहिए था, मतलब परचेज डेबिट होता है, लेकिन डेबिट होना कौन चाहिए था, पर रमेश होना चाहिए था, पहली गलती। दूसरी गलती, रिकॉर्ड सेल्स बुक में होना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड किस में हो गया, परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया। तो परचेज डेबिट होता है, सही करने के लिए परचेज को क्रेडिट करेंगे, सेल्स बुक में होना चाहिए था, नहीं हुआ तो सेल्स को भी क्रेडिट करेंगे, और डेबिट कौन होना चाहिए था, रमेश, तो रमेश को डेबिट करेंगे। डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट जो था आपका 15,000 इसमें, 15,000 सेल्स में, 30,000 इसमें, ठीक है। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कहीं भी डाउट हो तो आप दोबारा हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके। कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना हो तो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक है, आप हमें बताइए, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।